हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ओवरव्यू ऑफ हार्मोनल कंट्रोल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फेड स्टेट। मतलब जब आप अच्छे से खाना खा रहे हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। तो जब आप अच्छे से खाना खाते हैं तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सेस ऑफ फूड को, जब एनर्जी नहीं चाहिए होती और जो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में है या कोई या फैट एक्सेस में है, तो उसे स्टोर कर लेते हैं। उनके एग्जांपल्स हैं जैसे लिवर। लिवर के पास ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है। इसके अलावा मसल्स भी ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। और एडिपोज टिश्यू फैट को, एक्स्ट्रा फैट को, अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो फैट में कन्वर्ट हो सकता है और फैट में कन्वर्ट होकर वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। उसके अलावा जो भी एक्सेस फैट आप अपने डाइट में खाते हैं वो भी एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू आपकी पूरी बॉडी में, थ्रू आउट योर बॉडी, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहां जहां पर भी आप एक्स्ट्रा फैट देख सकते हैं अपनी बॉडी में, फील कर सकते हैं, वो सब एडिपोज टिश्यू है। तो सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे, सबसे पहला ऑर्गन वो है लिवर। जब आप अच्छे से खाना खा रहे होते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। लिवर में ग्लूटू ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी अकेले अंदर जाने के लिए। इसीलिए उसे ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है। ग्लूकोज ग्लूटू ट्रांसपोर्टर की हेल्प से हिपैटोसाइट्स, लिवर की सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, लिवर की सेल्स के अंदर एंटर करता है। लिवर की सेल्स के अंदर एंटर करके ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो वहां पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा जब तक कि आपको इमरजेंसी कंडीशंस में ग्लाइकोजन के स्टोर्स को तोड़ने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा लिवर के अंदर लाइपोजेनेसिस यानी कि फैट का स्टोरेज भी होता है। जो भी एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आप खाते हैं वो भी लिवर में फैट के फॉर्म में, लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा मसल्स में मसल्स में भी ये ग्लूकोज ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज एंटर करता है मसल के अंदर, मायोसाइट्स में। और यहाँ पे भी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। और जब भी आप एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज करें या ज्यादा रनिंग की आपको जरूरत हो, उस टाइम पे जो भी एनर्जी आपको चाहिए होती है वो ग्लाइकोजन से मिलती है। इंसुलिन के रिसेप्टर्स लिवर और मसल दोनों पे प्रेजेंट है। और ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा, अराउंड 50 मिलीमोल से ऊपर होगा, तो उस टाइम पे इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज होगा। और वो इंसुलिन हेल्प करेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को स्टोर होने में और सेल्स के अंदर जाने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो जब इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस में लिवर एंड स्केलेटल मसल में हेल्प होती है। इंसुलिन सिक्रीट होता है वाया पेनक्रियास। पेनक्रियास जो ऑर्गन्स हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। बीटा सेल्स पेनक्रिया के सिक्रीट करते हैं उसको। इसी तरह ये पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करते हैं फॉर एडिपोज टिश्यू ऑल्सो। एडिपोज टिश्यू में भी ग्लूकोज, जो भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू फैट सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। और यहाँ पे लिपोजेनेसिस, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को आप फैट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसे लिपोजेनेसिस कहते हैं। तो फैट के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं। तो इस पूरे पिक्चर में आपको क्या समझ में आया कि जब आप फेड स्टेट में होते हैं तो जो भी खाना आप खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। ये ग्लूकोज लिवर, मसल और एडिपोज टिश्यू में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है आपकी बॉडी में जब आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज का लेवल एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। ये इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर्स जो कि लिवर सेल, मसल सेल और एडिपोज टिश्यू सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स इन पे जाके बाइंड करते हैं और ग्लूकोज की एंट्री करवाते हैं। लेकिन ये जो ग्लूकोज की एंट्री है फैसिलिटेटेड है, मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से हो रही है ये।